हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अटैक विद नीलेश कुमार वंस अगेन। आज का जो चैप्टर है वो क्लास 9th के लिए है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। चैप्टर 2 है और पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसमें एक ऐसी लड़की है जो कि सुन नहीं सकती है, ठीक है, फिर भी म्यूजिक के क्षेत्र में वो बहुत आगे तक जाती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मैंने ऐसे आपको बता रखा है जो कि हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ध्यान देंगे। देखिए, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उसके सुनने की शक्ति को तो छीन लिया है, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी दिया है। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। ठीक है, हम जो कुछ भी सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा डीपली वो उन चीजों को फील करती है। ठीक है, हम सबसे ज्यादा। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसलिए वो म्यूजिक को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी। ए सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो इसमें हमें ये पढ़ने के लिए क्या कहा जा रहा है कि फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद अपने लाइफ को किस तरह से एक सक्सेस स्टोरी की तरह वो बदल देती है। ये बात की जा रही है एवलिन के बारे में। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है। इट वॉज एन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म वेयर देयर वॉज अ ग्रेट रश इन विच a slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited to feel the vibrations of the approaching train। ठीक है, इसमें एवलिन ग्लैनिंग के बारे में बात की जा रही है कि एवलिन जो होती है वो एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे होती है। ठीक है, वहां पर काफी भीड़ होती है, अ ग्रेट रश। ठीक है, जिसमें वो दुबली पतली सी जो लड़की होती है, ठीक है ना, जो कि दिखने में 17 ईयर्स से भी कम दिख रही थी। ठीक है, वो नर्वस थी और फिर भी येट एक्साइटेड, और एक्साइटेड भी थी। एक्साइटेड क्यों थी? क्योंकि वो फील कर सकती थी वाइब्रेशंस को ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, यानी आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशंस को वो फील कर सकती थी, इसलिए वो एक्साइटेड भी थी। आगे देखिए, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन के रॉयल एकेडमी म्यूजिक में उसका पहला दिन था और वहां वो जा रही थी। ठीक है, शी वॉज प्रोफाउंडली यानी डीपली, मैंने यहां मेंशन कर दिया है डीप। ठीक है, वो डीपली डीप थी, यानी वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 में वो देखिए, एवलिन लॉस्ट हर हियरिंग पावर ग्रेजुअली। एवलिन ने अपने हियरिंग पावर को, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसने खो दिया। ठीक है, when she was 8 years old her mother called her name but she didn't move। जब वो 8 साल की थी तो उसकी माँ उसे बुलाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती, यानी उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। आगे देखिए, for some years Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। कुछ साल तक एवलिन जो थी उसने मैनेज कर लिया कॉन्सिल यानी छुपाने की अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से अपने बढ़ती हुई डीफनेस को। ठीक है, बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर पेरेंट्स वर अर्ज्ड बाय द हेडमिस्ट्रेस के द्वारा टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए। ठीक है, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और उस समय ये बात सबके सामने आती है कि ग्रेजुअल नर्व डैमेज के कारण उसकी जो हियरिंग पावर थी वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, they were advised to send her in a school for the deaf। और उसके बाद उसके पेरेंट्स को ये सलाह दिया जाता है कि आप इसको किसी डीफ यानी बहरे वाले जो स्कूल होते हैं जिसमें बहरे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो किसी डीफ स्कूल में इसको आप डाल दो। पॉइंट नंबर 3 देखिए, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वो गिव अप करने नहीं जा रही थी। ठीक है,
शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने ये निश्चित कर लिया था, शी वॉज डिटरमाइंड, कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करेगी और अपने इंटरेस्ट को म्यूजिक के क्षेत्र में ही वो परस्यू करेगी, यानी बढ़ाएगी। ठीक है। वन डे शी डिसाइडेड टू प्ले अ जाइलोफोन एंड प्लेड इट, और उसको उसने बजाया भी। ठीक है। मोस्टली टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकतर टीचर ने उसको डिस्करेज किया। बट परक्यूशनिस्ट एक पर्सन होता है जो ड्रम प्ले करता है और जो तबला प्ले करता है। ठीक है। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर। ठीक है। उसने उसकी छिपी हुई उस प्रतिभा को पकड़ लिया। किसने? रॉन फोर्ब्स ने। सबने उसको डिस्करेज किया, लेकिन ये रॉन फोर्ब्स जो कि एक परक्यूशनिस्ट था, उसने उसकी प्रतिभा को परखा। ठीक है। उसके बाद देखिए, तो रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। शी कुड सेंस द सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से म्यूजिक के सर्टेन नोट्स को सुन सकती थी, वो फील कर सकती थी। सुनने का मतलब यहाँ फील करना, वो फील कर सकती थी सर्टेन नोट्स को। शी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड। उसने अपने माइंड को खोलना सीख लिया था। एंड बॉडी, और अपनी बॉडी को। ठीक है। टू साउंड्स, यानी साउंड्स के प्रति उसको फील कैसे करते हैं उसके लिए। ठीक है। एंड वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के प्रति कि वाइब्रेशंस को फील कैसे करते हैं। ठीक है। एंड द रेस्ट वाज ओनली स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और उसके बाद जो बाकी चीजें बची थी वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती थी? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं फिर क्या होता है। सिंस देन शी नेवर लुक्ड बैक, और उसके बाद से वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती है। ठीक है। बाय द टाइम शी वाज 16, she toured the United Kingdom with a youth orchestra and auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. रॉयल एकेडमी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया अभी। ठीक है। उसमें वो ऑडिशन देने गई थी जब वो 16 इयर्स की थी, तो ठीक है, अपने यंग ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ। ठीक है। और वहां पर उसने एक हाईएस्ट मार्क्स एक्वायर किया था, अचीव किया था इन द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल एकेडमी म्यूजिक। ठीक है। आइए देखते हैं उसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट में है, एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन ओनली सेज, एवलिन सिर्फ यही कहती है, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो आप यू विल श्योरली रीच एट योर फिक्स्ड डेस्टिनेशन। ठीक है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो भी टॉप पर इसी तरह से पहुंचती है विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स, यानी थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में उसने मास्टरी हासिल की थी। ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6। इट इज इंट्रिग्यूइंग, यानी फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ठीक है। बिना सुने हुए। ठीक है। एवलिन के फंक्शन को देखना, ठीक है, ये फैसिनेटिंग और एक अजीब विचित्र बात होती थी। ठीक है। एक ऐसी लड़की का फंक्शन देखना जो कि सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी म्यूजिक को इतनी डीपली फील करती थी। आगे देखते हैं। नॉट ओनली डिड शी स्पीक फ्लॉलेसली, ना वो सिर्फ फ्लॉलेसली बोलती थी बिना रुके हुए। ठीक है। बट शी ऑल्सो मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। ठीक है। फ्लॉलेसली तो बोलती ही थी, उसके साथ साथ उसने फ्रेंच और बेसिक जापानीज लैंग्वेज को भी सीखा। ठीक है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 7 में, अकॉर्डिंग टू एवलिन शी कुड फील म्यूजिक pouring in through every part of her body, her skin, her cheekbones, even her hair and from bare feet. एवलिन अपने स्किन से, अपने चीक बोन से, और अपने यहाँ तक कि अपने हेयर और खाली पैर भी जब वो रहती थी तो वाइब्रेशंस को फील करती थी और म्यूजिक को वो डीपली फील करती थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये उसको मिला था कब? 1991 में। ठीक है।
बाय रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में देखते हैं, एवलिन कन्फेसेस दैट शी हैज डन हार्डर वर्क देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। एवलिन ये एक्सेप्ट करती है कि क्लासिकल म्यूजिशियन से हार्डर वर्क उसने किया था। ठीक है, शी ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, यानी फ्री कंसर्ट्स वो देती है। ठीक है, फ्री प्रोग्राम्स करती है। ठीक है, इन प्रिजन्स, यानी कैदियों के लिए जेल खानों में। ठीक है, एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स में भी। ठीक है, लोगों को खुश करने के लिए वो फ्री कंसर्ट्स देती थी। ठीक है, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। डीफ चिल्ड्रन के लिए वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन थी। ठीक है, शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। यंग म्यूजिशियंस को बहुत ही हाई प्रायोरिटी का मतलब होता है ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी जो यंग म्यूजिशियंस थे उनको वो हाई प्रायोरिटी देती थी। ठीक है, यानी ग्रेट इंपॉर्टेंस देती थी। लास्ट पॉइंट जो 10 पॉइंट है उसमें देखिए और समझिए, एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। यानी उसकी एज से 2 गुने लोग जो थे, उसकी एज से डबल एज के जो लोग थे, और उन्होंने अभी तक जो अचीव नहीं किया था उससे कहीं ज्यादा उसने अभी इसी एज में, ठीक है, उसने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, शी हैज ब्रॉट परक्यूशनिस्ट टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और परक्यूशनिस्ट, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, जो तबला वादक होते हैं, जो ड्रम बजाने वाले होते हैं। ठीक है, जिसने उसके उस प्रतिभा को पहचाना था, उसने ऑर्केस्ट्रा में सबसे उन परक्यूशनिस्ट को उसने ऑर्केस्ट्रा में आगे आने का मौका दिया। ठीक है, शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। ठीक है, यानी जो हैंडीकैप्ड हैं उसके लिए वो एक ग्रेट इंस्पिरेशन है, एवलिन ग्लैनी। शी हैज गिवन ग्रेट प्लेजर टू मिलियंस। और इस तरह से लाखों लोगों को उसने ग्रेट प्लेजर दिया। ठीक है, हैंडीकैप्ड होते हुए भी, ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड होते हुए भी। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। If you like the way of my teaching, then please don't forget to like, subscribe, comment and share my channel. Stay at home and be safe. Thanks.